छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने आतिथ्य किया है। इस बार भी राज्य सरकार की ओर से आतिथ्य प्रदान किया गया है। मैं कृतज्ञतापूर्वक इस आतिथ्य का स्वीकार करता हूं और हमारे रायपुर नगर के महापौर भाई एजाज ढेबर जो बहुत ही लगन से इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, कल उन्होंने पूरे नगर की ओर से और अपने व्यक्तिगत रूप से भी हवाई अड्डे पर स्वागत किया। जो इस प्रकार के जिसमें मानवता का संदेश दिया जा रहा है, विश्व बंधुत्व की बातें करी जाती है और व्यक्ति अपने आप को पढ़ें, समाज थोड़ा और समझदारी से युक्त हो करके उन्नति की ओर अग्रसर हों, राष्ट्र के प्रति हमारी भक्ति, हमारी भावना मजबूत बने, हम एक सच्चे इंसान बने और एक अच्छे नागरिक बने। इसलिए व्यासपीठ से जो 7 दिन तक विचार प्रस्तुत किए जाएंगे, ऐसे इस कार्य में सहयोग देने वाले, इसमें जिन जिन की सहभागिता है, वे सभी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। हम प्रसन्नतापूर्वक उनके उस योगदान को देखते हैं और उनके प्रति हमारा आदर प्रकट करते हैं। ये व्यासपीठ है और इस व्यासपीठ से कथा श्रीमद् भागवत की होनी है। इस व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को व्यास ही कहा जाता है। व्यास वैसे चिरंजीव है, आप लोग जानते हैं। हमारे यहां जितने लोग चिरंजीवी बताए गए हैं, अश्वत्थामा, बलिः, व्यासः, हनुमांश्च विभीषण, कृपः, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। इन 7 को चिरंजीव कहा गया। 8वें मार्कंडेय ऋषि का भी स्मरण किया जाता है। व्यास चिरंजीव है। पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि व्यास अनेक हुए हैं। इस वक्त भी अनेक व्यास पीठों से, कथा के माध्यम से अनेक व्यासों द्वारा समाज का प्रबोधन हो रहा है। तो यहां जो प्रणाम किया जाता है या आप लोग जो सम्मान देते हैं, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो व्यास का सम्मान है। जैसे शंकराचार्य पीठ पर विराजमान वंदनीय महापुरुष को हम शंकराचार्य जी ही कहते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने जो चारों दिशा में 4 पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी,
दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना करी। और हमारे 4 वेद, पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पश्चिम में सामवेद और उत्तर में अथर्ववेद। और उस पीठ पर विराजमान विद्वान विरक्त उन महानुभाव को हम जगत गुरु शंकराचार्य जी कह करके प्रणाम करते हैं। उनका व्यक्तिगत नाम होता है, लेकिन वो पद है शंकराचार्य का, जगत गुरु का। उसी प्रकार ये व्यासपीठ है। व्यक्ति का अपना नाम भले ही हो, लेकिन जब इस पीठ पर आकर के वह बोलता है तो वो विशाल बुद्धि वाला होना चाहिए। पहली बात, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, यानी जिसकी सोच छोटी ना हो। और जहां तक श्रीमद् भागवत का सवाल है, हिंदुत्व की बात है, तो उसमें एक व्यापक दृष्टि है। ऐसी व्यापक दृष्टि कि जहां संपूर्ण विश्व को एक परिवार में देखा गया है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। हमारे यहां साधु संत सन्यासी जब लोग वो भिक्षा के लिए बैठते हैं, दो बड़े प्रसिद्ध श्लोक उस समय आपको सुनने को मिलेंगे उन संतों विरक्तों की पंगत में। कहते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ज्ञान वैराग्य को सिद्ध करने के लिए हे मां अन्नपूर्णा हमें भिक्षा दो। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। निश्चित रूप से आहार आवश्यक है। बिना आहार के, बिना अन्न जल के जीवन लंबा टिकता नहीं। लेकिन जीवन का प्रयोजन क्या है? ये सारी बातें श्रीमद् भागवत के माध्यम से, व्यासपीठ से बताया जाएगा, ताकि आप संबंध जोड़ सके। जो भी बोला जा रहा है वो व्यास मान्य है। व्यासपीठ से जो भी कहा जाए वो व्यास मान्य होना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, भागवत कहता है। तो जीवन तो इसलिए है कि हम तत्व को जाने समझें। अरे इस जन्म में यदि आप पूरा पूरा उस तत्व को समझ न पाए तो भले ही अनेक जन्म लग जाएं, लेकिन तत्व को जानने की इच्छा तो करो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। वो तत्व क्या है? परब्रह्म। वो तत्व क्या है? श्री कृष्ण परमात्मा। कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। कृष्ण कौन है? परब्रह्म। श्री कृष्ण को केवल साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं देखना। लीला भले ही उनकी उस प्रकार की हो,
लेकिन वो सारी लीलाएं रहस्य से भरी हुई है, हम उसकी चर्चा करेंगे भागवत में। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा। उसको जानने के लिए, उस परम तत्व की अनुभूति के लिए जीवन है। उस अनुभूति का नाम है ज्ञान। और उसके लिए संसार के विषय जो नश्वर पदार्थ हैं उन सब के प्रति वैराग्य आवश्यक है। गाय को दोहना हो तो आपके पास पात्र भी तो चाहिए भैया। किस पात्र में दोहोगे, किस पात्र में लेकर के पियोगे? वैराग्य है वो पात्र जिसमें ज्ञान का दुग्ध भर सकते। इसलिए मां अन्नपूर्णा से कहते हैं सभी साधु संत, मां भिक्षा दो, क्योंकि हमें जिंदा रहना है। और जिंदा क्यों रहना है? क्योंकि हमें उस तत्व को जानना है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं, अब ध्यान दें इन शब्दों पर। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये सभी सन्यासी महानुभाव कहते हैं कि हमारी मां पार्वती है, अन्नपूर्णा। हमारे पिता है महादेव शिव। शिव और पार्वती, शिव भवानी जगत के माता पिता है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जगत मातु पितु शंभु भवानी। और परिवार, हमारे भाई बहन बंधु सब बोले बांधवा शिव भक्ताश्च। जितने शिव भक्त हैं वे सब हमारे भाई बंधु हैं। वो हमारा परिवार है। अच्छा, तुम्हारा देश कौन सा है? कहां रहते हो? किस देश के वासी हो? बोले स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये त्रिभुवन हमारा स्वदेश है। इसलिए हमारा साधु, हमारा सन्यासी वो ब्रह्मांड का नागरिक है। चाहे वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, वो व्यवहार की दृष्टि से भले ही, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो त्रिभुवन का नागरिक है। स्वदेशो भुवनत्रयम्। ऐसी उदार सोच जिसमें है, कहने का तात्पर्य यही है, छोटी सोच नहीं कि ये मेरा धर्म, ये मेरा मजहब, ये मेरा रिलीजन और यही श्रेष्ठ है, बाकी सब कचरा। मेरा भी श्रेष्ठ है, ये ठीक है, लेकिन मेरा ही श्रेष्ठ है। अनन्यता जरूर होनी चाहिए, हां बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन और सब कचरा है, ये छोटी सोच हो जाएगी। हमारे अंदर जो है उनका उद्धार तो संभव है, बाकी किसी का उद्धार संभव नहीं।
ये भोलापन है, ये नासमझी है। जबकि व्यासपीठ पर बैठने वाले ऋषियों ने समझाया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वह सत्य एक ही है, उसको लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। पानी को पानी कहो, वाटर कहो, वारी कहो, जल कहो, क्या फर्क पड़ता है? द ट्रूथ रिमेन्स द सेम। चाहे तुम अलग अलग नामों से उसको पुकारो, आसमान सबका एक है, पानी सबको जीवन देता है, धरती कोई भेद नहीं करती, सबको धारण करती है। और यदि हमारी छोटी सोच, मैंने ये कई बार कथाओं में कहा है कि भगवान महावीर के समय में अनेक संप्रदाय थे। किसी ने पूछा कि इतने सारे संप्रदाय, इसमें कौन सही कौन गलत? भगवान महावीर ने जवाब दिया, यदि इन सब के साथ भी लगाया जाए तो सब सही है, और ही लगाया जाए तो सब गलत है। कि ये भी एक मार्ग है जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा, लेकिन यही एक तो गड़बड़ है। ये भी वास्तविकता है कि रास्ते चाहे अनेक हो, उस एक लक्ष्य की ओर ले जाने वाले रास्ते अनेक हो, लेकिन चला तो किसी एक ही रास्ते पर जा सकता है एक समय में। एक ही समय में आप अनेक रास्तों पर नहीं चल सकते। किसी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा कि इस तरफ से जाना, बोले नहीं वहां ट्रैफिक मिलेगा तो उस तरफ से जाएंगे। बोले वहां कोई शोभा यात्रा है या जुलूस है तो वो रास्ता भी ब्लॉक्ड मिलेगा, तो कोई और रास्ता ले लो, पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन तक। तुम एक ही समय में किसी एक ही रास्ते पर चलते हो। कभी कभी लंबा रास्ता भी लेना पड़ सकता है, लेकिन रास्ते बनाए जाते हैं तुमको कहीं पहुंचाने के लिए। यदि तुम पहुंचना चाहो, रास्तों पर ही रास्तों के नाम पर लड़ाई करने लग जाओ, राइट्स शुरू हो जाए, कौमी दंगल शुरू हो जाए, तुम लक्ष्य तक न पहुंच पाओगे, वहीं रह गए। मैं तो अपनी व्यासपीठ से कहा करता हूं कि विश्व के सारे ये जो पंथ है वो अध्यात्म के मंदिर में प्रवेश की सीढ़ियां हैं। कभी कभी एक ही मंदिर में प्रवेश के लिए अनेक सीढ़ियां होती है। उस तरफ से भी चढ़ के जा सकते हो, इस तरफ से भी जा सकते हो, सामने से जा सकते हो। लेकिन जब अध्यात्म के मंदिर में तुम प्रवेश कर लेते हो, वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वहां फिर कोई भेद नहीं। उस लक्ष्य तक पहुंचना है। लड़ाई सीढ़ियों पर ही बैठे हुए लोग करते हैं। सीढ़ियां साधन जरूर है, साध्य नहीं है। तुम सीढ़ियों पर बैठने के लिए नहीं गए हो मंदिर, तुम परमात्मा के दर्शन के लिए पहुंचे हो वहां। सीढ़ियां सहायक है, वो तुमको ऊपर उठाती है, पहुंचाती है परमात्मा तक। सीढ़ियां वंदनीय है। तुमने देखा हमारी हिंदू परंपरा में जब हम मंदिर में जाते हैं, देव को बाद में प्रणाम करते हैं, पहले हम प्रणाम करते हैं सीढ़ी को। जूते खोलते हैं बाहर, जूतों समेत मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, एक मर्यादा। पांव के जूते तो खोल ही देते हैं, लेकिन बुद्धि के भी 2 जूते खोल के जाना चाहिए मंदिर में।
बुद्धि के दो जूते हैं, एक तर्क और दूसरा अभिमान। द इंटेलेक्ट हैज इट्स ओन लॉजिक्स, और उसके पास अपना एक अहंकार है। तर्क का जूता बुद्धि से कहो कि बाहर उतारे, कि देवी चंपल बाहर उतारो। या व्यासपीठ पर भी आते हो, जूते बाहर खोलकर। कभी कभी कोई भुलक्कड़ देवियां भूल जाती हैं, और हमारे ये सब सामने बैठे हैं ना, वो पूरा ध्यान रखते हैं। कोई भूल गई हो तो तुरंत जाकर के, माताजी पधारो, उतारो। क्योंकि हमको अब अभ्यास हो गया, हम घर में भी जूते पहन करके घूमते हैं, क्योंकि घर उस तरह के बना दिए गए। संगमरमर की फर्श है, ठंडा हो रहा है, मार्बल, और फिर पग के तलवे से ऐसी ठंडी भीतर घुसती है, कमर दर्द करने लगती है। तो घर में भी स्लीपर, और उसके साथ रसोई में जाकर के फिर हम रसोई बनाते। तो अभ्यास हो गया है हमारा वो। और एक जमाना था कि घर से बाहर जब निकलते तो ही जूते पहनते थे। एक बात और कह दूं आपको कि दिन में कुछ समय के लिए तो आपके नंगे पांवों को पृथ्वी का सीधा संस्पर्श मिलना ही चाहिए, यदि स्वस्थ रहना चाहते हो। नंगे पांव और धरती पर सीधे। धूल मिट्टी के ऊपर पड़े तो बहुत बढ़िया, गंदे हो जाएंगे तो घर आकर धो लो। वो तो एक नियम ही बनाया गया है हमारे यहाँ कि जैसे ही बाहर से आओ तो पहले पांव को धोइए, हाथ को धोइए, कुल्ला करिए। कोविड में तो ये फिर अनिवार्य हो गया था, और हमारे यहाँ ऋषियों ने ये विधि बतलाया ही। हमारे यहाँ नमस्ते वाली परंपरा है, नमस्कार, नमस्ते, हाथ मिलाने की परंपरा। पूरी दुनिया ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस और वर्तमान राजा, वो भी यूं करते करते फिर अचानक याद आ गया तो हाथ खींच करके फिर नमस्कार वाली मुद्रा में आ गए। तो हमारी तो ये परंपरा है। हाइजीन की बातें हमारे प्रत्येक डूज एंड डोंट्स में बताई गई, उसमें निहित है। कोरे पांव खाना नहीं खाना चाहिए, भीगे पांव सोना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बातें। मतलब भोजन से पहले पांव धोइए, हाथ धोइए, वॉश योर हैंड्स। शौच गए तो कौन सा हाथ मिट्टी से कितनी बार धोना चाहिए, यह स्मृतिकारों ने स्पष्ट आदेश दिया।